शहाबुद्दीन परिवार के बिना राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति अधूरी है। लालू प्रसाद यादव, हिना साहब, तेजस्वी यादव और ओसामा, ये चारों लोग की एक गुप्त मीटिंग राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो लालू यादव है उनके देखरेख में हो रहा है। और ये कहां हो रहा है? पटना में हो रहा है। जो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी है उन्हीं के आवास पे हो रहा है, बोरिंग रोड में हो रहा है। ये सारा खबर हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारा परिचय, हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव में हिना साहब चुनाव लड़ रही थी सिवान से, निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। निर्दलीय चुनाव लड़ने का नौबत इसलिए आया क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल से 2 बार चुनाव लड़ी और दोनों बार चुनाव हार गई थी। इस बार भी लालू प्रसाद यादव ने सिवान के सीट को, सारे सीटों को बांट दिया था, लेकिन सिवान के सीट को वैकेंट रखा था, वहां पे कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। हिना साहब को लगातार कॉल किया गया, लेकिन हिना साहब ने कहा कि साहब इस बार हमको निर्दलीय चुनाव लड़ने दीजिए, हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस हम इतना ही चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद बना रहे हैं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको अपना प्रत्याशी उतारना है तो उतार लीजिए। अवध बिहारी चौधरी को लालू प्रसाद यादव ने वचन दिया था और उनको टिकट दिया, और उसके बाद में आपने देखा कि अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए और हिना साहब अपने दम पर दूसरे नंबर पर थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव अपना यात्रा निकाल रहे हैं 2025 के विधानसभा को लेकर के, अभी से ही बिहार के एक एक गांव में घूमने का काम करने वाले हैं, तो उससे पहले लालू यादव ने सोचा कि कैसे इस चीज को, जो परिवार हमसे दूर है, जिसके बिना राजनीति संभव नहीं है। मुसलमान लोग हमेशा से हमसे सवाल करते हैं कि हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं, हिना साहब को राज्यसभा सांसद क्यों नहीं बना रहे हैं, या सिवान से टिकट क्यों नहीं दिए। इस जवाब के लिए लालू यादव को लगा मुनासिब है कि इस परिवार से मिलकर के बातचीत किया जाए। उसके बाद लालू यादव ने खुद हिना साहब को कॉल किया और हिना साहब और उनके बेटे जो ओसामा, वो दोनों लोग पटना आए। और पटना आने के बाद जो बैठक की बातें हुई, तो 10 नंबर राबड़ी आवास में बातें हुई कि वहां बातें हो, लेकिन ये बातें नहीं हो पाया। उसके बाद में हुआ कि एक ऐसे जगह पर मीटिंग किया जाए जहां पे मीडिया का भनक तक ना लगे। लेकिन मीडिया का भी कान बहुत तेज होता है, उन्हें पता चल गया कि हाँ भाई कहां मीटिंग हो रहा है। जो जायसवाल जी हैं, सिवान से ही वो एमएलसी है, उन्हीं के आवास पे, जो बोरिंग रोड में उनका आवास है, वहां पे लालू यादव, तेजस्वी यादव, हिना साहब और ओसामा, ये 4 लोग पहुंचते हैं और वहां पे लंबे समय तक बातें होती है। देर रात में ये सारी बातचीत होती है कि कैसे 2025 के चुनाव को लड़ना है। और जो हिना साहब की नाराजगी है, उस नाराजगी को भी अब देखा जा रहा है कि वो समाप्त हो चुका है। और लालू यादव अगर है तो ये बातें आप जान करके चलिए कि लालू यादव कभी भी नहीं चाहेंगे कि हिना साहब और ओसामा को दरकिनार करके राजनीति करे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ करके उनके प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर भेज सकता है, तो उस आदमी के पास आज भी दमखम है। जो शहाबुद्दीन परिवार ने जो बनाया है, जो अपना वजूद बनाया है, उस वजूद के बदौलत आज भी लोगों को अंदर उतना प्यार है कि वो लोग उनको उतना प्यार कर रहे हैं। हिना साहब, आपने देखा होगा कि जब जनविश्वास यात्रा था तो तेजस्वी यादव सर्किट हाउस में पहुंचते हैं, अवध बिहारी चौधरी के यहाँ खाना खाते हैं, लेकिन हिना साहब के परिवार से मिलने तक नहीं जाते हैं। इस पर बहुत सारे लोग, मतलब कि कहा जाए तो इस पर सारे लोग नाराज थे, लेकिन अब वो नाराजगी समाप्त हो रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब हिना साहब दरभंगा गई थी, अपना यात्रा के दौरान में जब लोगों के साथ मिलते हुए जा रही थी, तो कितना बड़ा भीड़ दिखने को मिल रहा था, लग रहा था कि एक शक्ति प्रदर्शन है। ये सारी चीजें थी। तो अब जब तेजस्वी यादव सिवान जाएंगे, तो हमें जहां तक लगता है कि इस बार सिवान अगर जाएंगे तो वो हिना साहब के परिवार से जरूर मिलेंगे और उनके यहाँ जरूर खाना खाएंगे। इससे जो वोट बैंक है, जो मुसलमानों के अंदर तेजस्वी यादव को लेकर के नाराजगी है, वो खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो 2025 का चुनाव का नतीजा आएगा, वो सिवान से जो कहा जा रहा था कि हिना परिवार डैमेज करेगा, क्योंकि इन्हें भी पता चल रहा है कि अगर हम इन लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे तो दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मिलना मुनासिब इन लोगों ने समझा और उनसे मिले हैं। बाकी आगे क्या अपडेट आता है, आगे कहां मुलाकातें होंगी, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।